झारखंड विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उस परिणाम ने बता दिया कि झारखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति संकट में है। जी हाँ, 4 पूर्व मुख्यमंत्री। इनमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही थी जो चुनाव हार गई, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव तो जीत गए लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत गए, बड़ी मशक्क़त के साथ जीते, और किस तरह के दाव पेच चले गए वो सबने देखा भी। निरंजन राय को किस तरीके से हेलीकॉप्टर पर बैठा के गृह मंत्री अमित शाह के सभा में बीजेपी ज्वाइन कराई गई। चंपई सोरेन चुनाव जीत गए लेकिन उनके बेटे चुनाव हार गए, वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। कोल्हान में वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पुटका से चुनाव लड़ रही थी, बड़े अंतर से चुनाव हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही थी, बड़े अंतर से वो भी चुनाव हार गए। तो इन झारखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति जो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, इनकी राजनीति पर संकट है, और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति एक तरीके से खत्म हो गई है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने जो है वो 3 दिसंबर को जब बीजेपी की बैठक होने वाली दिल्ली में झारखंड बीजेपी के नेताओं की, उस बैठक से पहले बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो क्या बाबूलाल मरांडी ने जो प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की है, यह स्वीकार होगा या नहीं होगा, ये आगे देखने को मिलेगा। चंपई सोरेन कोई करिश्मा कोल्हान में नहीं कर पाए, लेकिन बात हम करेंगे झारखंड के 2 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्रियों की जिनकी एक तरीके से कहा जाए कभी तूती बोला करती थी। एक मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जो निर्दलीय विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इतिहास रच दिया। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव हार गई, लोकसभा चुनाव वो बड़े अंतर से हार गई थी। इसके बाद अब विधानसभा का चुनाव भी वो बड़े अंतर से हार गए, और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लगातार हारने के बाद एक तरीके से माना जा रहा है कि कोल्हान में खास तौर पे जो जगन्नाथपुर मनोहरपुर का कोल्हान का एरिया है, जो मधु कोड़ा का गढ़ माना जाता है, माना जा रहा है कि उस गढ़ में अब इनकी पैठ खत्म हो चुकी है। इन पर संकट मंडरा रहे हैं कि क्या अब ये बीजेपी के लिए उपयोगी रह गए हैं या नहीं रह गए हैं। तो चुनाव 2 लगातार चुनाव हारने के बाद मधु कोड़ा हालांकि चुनाव खुद नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है, और लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से हारी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव बड़े अंतर से हार गए। बीजेपी के लिए उस तरीके से वो उपयोगी नहीं हो सके जिस मंशा के साथ बीजेपी ने उनको अपनी बीजेपी में वो शामिल हुई थी। बीजेपी को जो मधु कोड़ा या गीता कोड़ा से जो फायदा होना था वो फायदा होता हुआ कहीं किसी रूप में नहीं दिखा। इसके बाद बात करते हैं अर्जुन मुंडा की। अर्जुन मुंडा हालांकि खूंटी से खुद इस बार चुनाव हार गए। 2019 में भी बड़े मुश्किल से खूंटी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार खूंटी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने उनको बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया, और उसके बाद एक तरीके का है कि अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में उनका कद घट गया। जो विधानसभा चुनाव हुआ उस दौरान भी उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी। बीजेपी ने उनकी उपयोगिता उस तरीके से नहीं की। वो अपनी पत्नी के विधानसभा क्षेत्र पुटका में ही अपने आप को केंद्रित रखा। उस क्षेत्र में वो लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, कैंपेन करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव भी किसी रूप से नहीं दिखा, और पुटका में मीरा मुंडा भी चुनाव हार गई। तो जिस तरीके से पुटका में मीरा मुंडा चुनाव हारी और जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा चुनाव हारी, तो ये अब बता रहा है कि ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति अब झारखंड में समाप्त हो गई है। हालांकि राजनीति में चुनाव हार और जीत चलता रहता है, कभी किसी की हार होती है लेकिन कभी किसी की जीत होती है। राजनीति में कब किसी का उदय हो जाए और कब किसी का अस्त हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो वर्तमान झारखंड की राजनीति है उसमें बीजेपी को एक बड़े आदिवासी चेहरे की ज़रूरत थी, लेकिन ये चारों आदिवासी चेहरे बीजेपी को उस तरीके की जीत नहीं दिला पाए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने जिस तरीके से विधानसभा में प्रदर्शन किया, उसके हिसाब से अगर देखें तो झारखंड के चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति एक तरीके से संकट में है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है, समाप्त होने की कगार पे है, क्योंकि अब जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो निश्चित तौर पे
किसी नए चेहरे पर दाव लगाना चाहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास आज की तारीख में कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं है जो चुनाव जीत के आया हो। नीलकंठ मुंडा जो खूंटी से विधायक थे, 5 बार के विधायक थे, वो एक बड़े आदिवासी चेहरा हो सकते थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो जो बीजेपी में एक तरीके से कहा जाए चेहरे का संकट हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनकी बहू हालांकि चुनाव जीत गई, लेकिन अभी वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं और झारखंड की राजनीति से दूर है। तो बीजेपी के सामने बड़ा नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है कि बीजेपी का आने वाले समय में कौन नेतृत्व करेगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने भी एक तरीके से कहे तो इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला करेगा कि बाबूलाल मरांडी के इस्तीफे को वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी को जिस तरीके से 2019 में चुनाव हार के जो 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो बीजेपी की हार हुई थी, उसके बाद जिस मंशा के साथ बीजेपी में बाबूलाल मरांडी को लाया गया था उसमें भी वो कारगर साबित नहीं होते दिखे। चंपई सोरेन को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस मकसद से लाया गया था, चंपई सोरेन भी उस मकसद में कामयाब होते हुए नहीं दिखे। हालांकि वो अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन अपने बेटे और को भी बेटे की सीट भी वो जिता नहीं पाए और कोल्हान में कोई वो करिश्मा नहीं कर पाए। और अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा दोनों की पत्नियां चुनाव हार गई और दोनों की राजनीति अब अस्त की तरफ जा रही है, या कह दें कि दोनों की राजनीति अब एक तरीके से कहा जाए तो खत्म हो गई है। तो झारखंड में जो बीजेपी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, झारखंड में जो बीजेपी के सामने एक तरीके से कहा जाए तो वो नेतृत्वहीन होते हुए दिख रही है, उस पर हमने आपके सामने अपनी बातें रखी। और जो जिस बीजेपी के पास 4 पूर्व मुख्यमंत्री हो, उस बीजेपी में का विधानसभा चुनाव में इस तरह का प्रदर्शन हो और इनमें से 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपने परिजनों को ही जिता ना पाए, तो ये बड़े ताज्जुब की बात होती है और बड़े आश्चर्य की बात होती है और बताता है कि बीजेपी की वर्तमान स्थिति झारखंड में अभी किस हाल में है। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक अपडेट के साथ हम आपके पास यूँ ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा ये दोनों बीजेपी के लिए अब कारगर है या नहीं है। इन दोनों ने जिस तरीके से अपने परिजनों को चुनाव में सफलता दिलाने में वो असफल है, क्या उनकी राजनीति अब अवसान की तरफ है? आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। Thank you.